Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to solve all of the questions from the chapter Cost Bookkeeping, that is study number 4 from your paper number 8. Right, so the first illustration says following data is available from the cost records of a company for the month of March 2017. So first information क्या दिया है आपको, opening stock of job as on 1st March 2017. फर्स्ट डे ऑफ मार्च के दिन ओपनिंग स्टॉक क्या क्या था वो आपको दिया है. जॉब नंबर 99 एंड जॉब नंबर 77 के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों का वैल्यू ओपनिंग स्टॉक दे दिया है हमको क्वेश्चन में. ठीक है, फिर बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2017 वॉज, ये मार्च होगा, फेब्रुवरी नहीं. तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया था. अब मार्च के मंथ में कितना डायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर 4 जॉब्स के लिए दिया हुआ है. ठीक है, चारों जॉब्स के लिए आपको वैल्यू गिवन है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्फो दिया है डायरेक्ट लेबर डिटेल्स फॉर मार्च 2017. चारों जॉब्स के लिए कितने घंटे टोटल लेबर आवर्स हैं वो दिया है, और इन घंटों में टोटल कितना अमाउंट उनका डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आया है वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है. ये टोटल कितने आवर्स हो रहे हैं, 400, 200, 300 एंड 100. सो ये टोटल हो जा रहा है 1000 लेबर आवर्स. राइट, नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू जॉब्स ऑन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट विच इज ₹2 पर आवर. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर बोल रहा है कि ₹2 पर घंटे के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड लेना है, लेकिन क्वेश्चन में कैच ये है कि नेक्स्ट पॉइंट में ही बोल दे रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन मार्च 2017 वर 2100. ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि जितने डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं उस हिसाब से 2 घंटे पर आवर, तो हमारे पास तो टोटल 1000 लेबर आवर्स हैं, और अगर हम लोग ₹2 पर आवर के हिसाब से देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड आना चाहिए ₹2000, बट एक्चुअल में कितना इनकर हुआ है, ₹2100. फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. जॉब नंबर A99 एंड A77 वर completed ड्यूरिंग द मंथ. They were billed to the customers at a price which included 15% of the price of the job for selling and distribution expenses. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जितना सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस का 15% क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस का 10% है प्रॉफिट. ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पर जॉब कॉस्ट शीट बनाना है दोनों जॉब्स के लिए, दैट इज A77 एंड A99. फिर बोल रहा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब्स. फिर बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. राइट, तो इसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला जो हम लोगों का वर्किंग नोट होगा वो है कि आपको क्वेश्चन में बोला है फैक्ट्री ओवरहेड जो इनकर किया है आपने, एक्चुअली दैट इज ₹2100, लेकिन हमने कैलकुलेट किया कि टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, 1000 लेबर आवर्स हैं. तो अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा ₹2100 डिवाइडेड बाय 1000 लेबर आवर्स. तो आपका जो रेट आएगा वो कितना हो जाएगा, ₹2.1 पर लेबर आवर्स. ठीक है, फर्दर भी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको कितने लेबर आवर्स चाहिए होंगे. अभी हम लोग जॉब कॉस्ट शीट स्टार्ट करते हैं. जॉब कॉस्ट शीट में हमें सबसे पहले क्या देखना है, प्राइम कॉस्ट निकालना है. उसके लिए हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल इशूड. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोला है कि आप डायरेक्ट मटेरियल कितना इश्यू हुआ है इस मंथ में, और ओपनिंग स्टॉक क्या था. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक. अब बताओ, एक जॉब का अगर ओपनिंग स्टॉक इतना है, दैट मीन्स दिस इज योर वर्क इन प्रोग्रेस, है ना. और फर्दर मटेरियल इशू कितना हुआ है, ₹120 फॉर जॉब 99 एंड ₹280 फॉर जॉब 77. तो ये सब जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है आपका वर्क इन प्रोग्रेस का.
ठीक है, क्योंकि ये जॉब है तो थोड़ा काम हो चुका है, तो ये सब इनकर हो चुके हैं, तो ये है आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को भी कहाँ ऐड करना है ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली अपना जो जॉब शीट बनाना है ना, उसका कैलकुलेशन आपको स्टार्ट कर लेना है, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या क्या वर्किंग नोट्स आपको करने हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको निकालनी है। सो हम क्या क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर, कितना डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है, और क्या देखना है हमें, और देखना है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने स्पेंड हुए हैं, है ना। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने स्पेंड हुए हैं और कितने वैल्यू कितना कॉस्ट पड़ रहा है आपका डायरेक्ट लेबर आवर्स का। सो फॉर द मंथ ऑफ मार्च डायरेक्ट मटेरियल इशूड कितना हो जाएगा, इसके केस में दिया है 280 एंड इसके केस में दिया है 120। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर आवर्स स्पेंड भी दे दिया है हमें, इसके लिए है 450 एंड इसके लिए है 600। तो इसमें से हम लोग प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए हो जाएगा 720, इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 730। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कैलकुलेट, नेक्स्ट हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया है 2 रुपये पर आवर, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट हमने खुद से निकाला जो कि है 2.1 मल्टीप्लाइड विथ, और यहाँ पर जॉब A77 के लिए कितने आवर्स स्पेंड हो रहे हैं, यहाँ पर स्पेंड हो रहे हैं 200 आवर्स। एंड फॉर जॉब A99 कितने घंटे हैं, 2.1 मल्टीप्लाइड विथ देयर आर टोटल 400 आवर्स। लेट्स कैलकुलेट दीज, 200 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, एंड ये कितना आ जाएगा, ये आपका 840 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं, जब मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद हमें वर्क इन प्रोग्रेस का भी जो स्टेटस है उसको हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का क्या है स्टेटस, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर वर्क इन प्रोग्रेस दोनों जॉब्स के लिए दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल क्या दिया है आपको, फॉर A99 इट इज़ गिवन एज 80 रुपीज़, फॉर A77 इट इज़ गिवन एज 420 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर के लिए क्या दिया है, फॉर 99 इट इज़ 150 एंड फॉर A77 इट इज़ 450, और इसके लिए यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स 400 दिया है और यहाँ पर दिया है 200। तो इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1270 एंड ये हो जाएगा आपका 430, राइट, 430 हो गया ये। अब यही वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ओपनिंग WIP फॉर A77 इट इज़ 1270, for job A99 it will be how much, 430। जब इन सब को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट है दैट इज 730 प्लस 420 आ गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड प्लस 1270 इज योर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 2420। सिमिलरली फॉर जॉब A99 हम लोग देखते हैं 720 प्लस 840 प्लस 430, ये कितना हो जाएगा 1990, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें परसेंटेज दे दिया है ऑन सेल्स, जितना भी आपका सेल्स रेवेन्यू आएगा उसके ऊपर 15% हमें दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं लेट सेल्स रेवेन्यू बी X, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये अगर आपका सेल्स है तो इसमें से आप प्रॉफिट का 10% माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर सेल्स रेवेन्यू X है तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 0.1x। जब x से हम लोग 0.1x माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 0.9x, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना दिया है, 15% ऑफ सेल्स रेवेन्यू दिया है, यानी कि 15% ऑफ x दिया है। सो ये क्या हो जाएगा,
15% ऑफ x मतलब 0.15x। जब हम लोग 0.90x से 0.15x माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.75x। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप जब माइनस कर दोगे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट इज नील इन दिस केस, तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज अगेन 0.75x, राइट। तो हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट कितना मिल गया है 2420। ठीक है, 2420 फॉर जॉब A77। लिखते हैं इसको हम, जॉब A77 के लिए फैक्ट्री कॉस्ट है आपका 0.75x इक्वल्स टू हाउ मच 2420। तो यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड आउट x का वैल्यू 2420 डिवाइडेड बाय 0.75 इक्वल्स टू 3227, राइट। तो आपका सेल्स का वैल्यू आ जाएगा 3227। ठीक है, सिमिलरली फॉर जॉब A99 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा आपका 0.75x इक्वल्स टू आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है 1990। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा आपका दिस डिवाइडेड बाय 0.75, 190 बाय 0.75, 2653 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पर आपको सेल्स का वैल्यू मिल गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। बिलिंग प्राइस फॉर द जॉब हमें मिल गया, ये कितना है 3227 एंड दिस इज 2653, राइट। अब हमें अगर सेलिंग प्राइस मिल गया तो उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका 15% विल बी हाउ मच 398। सिमिलरली इसके लिए कितना हो जाएगा 3227 मल्टीप्लाइड 15%, ये हो जाएगा आपका 484। इन सब को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2388 एंड ये हो जाएगा आपका हाउ मच 2904। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इज हाउ मच 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका 10% यानी कि इट विल बी 323 अगर हम लोग अप्रॉक्स ले लें, और इसका क्या हो जाएगा 265। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ मिल गया, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा था सब कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या कौन से जॉब का वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, जॉब 66 एंड जॉब 55, क्योंकि ये दोनों तो आपका कंप्लीट हो गया इस मंथ में, तो यहाँ पर आपको बस 66 एंड 55 का ही आपको कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसका तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जैसे हमने 77 एंड 99 का किया था, आपको सेम चीज़ ही करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट मटेरियल फॉर जॉब ए वो तो आपको गिवन है, कितना है 66 के लिए आपको दिया है 225, फॉर 55 इट इज़ गिवन एज 300। टोटल मिला देंगे हो जाएगा 525। डायरेक्ट लेबर कितना ऐड करेंगे हम लोग, 66 के लिए है 675 रुपीज़ एंड 55 के लिए है कितना 225। ये हो जाएगा डायरेक्ट लेबर का टोटल 900 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें क्या देखना है, कितने घंटे वो लोग लेबर आवर्स कितने हैं आपके। फॉर जॉब 66 देर आर टोटल 300 लेबर आवर्स एंड फॉर जॉब 55 हाउ मेनी लेबर आवर्स आर देयर, टोटल 100 लेबर आवर्स। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.1 into 100 will be 210
और ये आपका आ जाएगा कितना, 630, 210, और इसका इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाउ मच, 840। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना है, 225 प्लस 675 प्लस 630, ये आ जाएगा आपका हाउ मच, 1530। और इसको ऐड करने पर ये तो आ जाएगा 735, और इन सब को ऐड करने पर आ जाएगा प्लस 900, 840, 2265। तो आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और यू कैन से वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जितना भी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पूछा था सब कुछ हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। Coming to the next question, that is illustration number 2. Prepare cost sheet for an engineering company which produces standard components in batches of 1000 pieces each. हर बैच में कितने पीसेस रहते हैं, 1000 pieces. A batch passes through 3 processes: foundry, machining and assembly. The materials used for a batch number 001 are, foundry का कितना है, foundry के लिए यहाँ पर बोला है 1300 tons, मतलब ये एक बैच है जहाँ पर 1000 पीसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और इसी बैच के लिए कितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फाउंड्री के लिए 1300, फिर इतना टन्स यूज़ हुआ है जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर टन, लेकिन उसमें से भी 50 टन्स वेयर सेंट बैक टू स्टोर्स। इतना टोटल इशू हुआ मटेरियल, लेकिन उसमें से अगेन 50 टन्स वापस भेज दिया गया। तो कितना कंज्यूम हुआ टोटल, 1250 टन्स वर कंज्यूम्ड, विच इज़ एट अ रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर टन। यहाँ पर और भी डिटेल्स आपको दिया है, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली, इन तीनों प्रोसेस के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है आपको 200 आवर्स एट द रेट ऑफ 10, और मशीनिंग एंड असेंबली के लिए भी दिया है, और ओवरहेड्स का भी यहाँ पर दिया है 15, 20, 10 पर लेबर आवर। फर्दर बोल रहा है अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विथ एस्टिमेटेड कॉस्ट discloses that material and overheads have exceeded the estimates by 20%. तो ये बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में एक कंपैरिजन किया गया, जिससे ये पता चला कि जो मटेरियल है और ओवरहेड है, ठीक है, मटेरियल एंड ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट, ये जितना एस्टिमेट किया गया था उससे 20% ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उससे 20% ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा है एक्चुअल से, मतलब जितना एस्टिमेट किया गया था लेबर के केस में उससे 10% कम एक्चुअली इनकर हुआ है। शो द वेरिएंसेस विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, क्वेश्चन देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर आपको एक एक्चुअल वाला कॉलम बनाना चाहिए, एक एस्टिमेटेड वाला कॉलम बनाना चाहिए, और क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है शो द वेरिएंसेस, तो वेरिएंसेस का भी एक आपको कॉलम बनाना है, और एक छोटा सा कॉलम हम बनाएंगे जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर बैच नंबर 001। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना है, डायरेक्ट मटेरियल इशूड कितना है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल इशूड, और वी कैन से इट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो कितना कंज्यूम हुआ है, 1250 टन्स कंज्यूम हुआ है, विच इज़ एट अ रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर टन। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 62,500। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मटेरियल है ना, मटेरियल में जितना एस्टिमेट किया गया था जब एक्चुअली इनकर हुआ तो उस टाइम वो उससे 20% बढ़ गया। तो ये जो फिगर हमें मिला है ये कौन सा फिगर है, ये 20% बढ़ा हुआ वाला फिगर है। ठीक है, सो वी कैन से 20% बढ़ जाने के बाद कितना है, 120% हो जाएगा आपका 62,500 रुपीज़
है ना। तो इसमें अगर हम लोग 100% कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62500 बाई 120%, तो आपका 100% आ जाएगा 52,083 दिस मच रुपीज़। तो ये क्या है, ये है आपका एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल, दैट विल बी 52,083। तो अभी हम लोग को पता चल गया है कि वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस में क्या है, हमें कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल, दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग, तो इसका जो डिफरेंस है दैट विल बी 10,417। और ये आपका फेवरेबल आ रहा है वेरिएंस या एडवर्स आ रहा है, दिख रहा है नेगेटिव में है, दैट मीन्स इट इज एडवर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्ट लेबर स्पेंड। डायरेक्ट लेबर कितना स्पेंड हुआ है, ये तो हमें डायरेक्टली कैलकुलेशन दे दिया है बुक में, 200 इंटू 10, फिर 100 इंटू 5, और ये है कितना आपका 100 इंटू 15। तो एक्चुअली कितना इनकर हुआ है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2000, दिस इज 500, दिस इज 1500। और हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि लेबर के केस में क्या हुआ है ना, जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे कम हुआ है एक्चुअली इनकर, जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे कम इनकर हुआ है। दैट मीन्स ये जो इतना आपका इनकर हुआ है, ये कितना है, ये कौन सा वाला क्वांटिटी है, कौन सा वाला अमाउंट है, ये है आपका 100%। लेकिन जो एस्टिमेटेड आपको निकालना है वो कितना हो जाएगा 110%, राइट, क्योंकि ये 10% एस्टिमेटेड वाला ज़्यादा है। सो अगर दिस मच इज़ 100% तो इसका 100% कितना हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड विथ 110%, ये हो जाएगा आपका 2200। सिमिलरली 500 का कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, 1500 का 110% कितना हो जाएगा 1650 रुपीज़, राइट। जब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 66,500, और यहाँ पर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट कितना 56,483, राइट। अब यहाँ पर हम लोग वेरिएंस देखते हैं, एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल, ये आपका फेवरेबल आ रहा है, ये भी आपका फेवरेबल आ रहा है, और ये भी आपका फेवरेबल ही आ रहा है। यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना है 10,017 रुपीज़, ये तो माइनस में है, सो दिस इज़ योर एडवर्स वेरिएंस। इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें क्या बोला है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें जो एक्चुअल वाला है वो हमें दे दिया है कितना 200 आवर्स इंटू 15 पर आवर, फिर ये है 100 आवर्स इंटू 20 पर आवर, ये है 100 आवर्स इंटू 10 पर आवर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 3000, फिर ये आ जाएगा आपका 2000, ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें क्वेश्चन में बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जितना आपने एक्चुअली इनकर किया है, जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल का किया था, सिमिलरली ये एक्चुअल वाला एस्टिमेट से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, ये है आपका 120%। अगर 120% इज़ 3000, तो आपका 100% कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा 2500, है ना। 3000 बाई 120%, 2500 आ जाएगा आपका एस्टिमेट। ये वाला वैल्यू क्या है आपका, ये है आपका 120% एंड यू हैव टू कैलकुलेट 100%। सिमिलरली 2000 जब है, ये है आपका 120%, तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 2000 बाई 120% कितना हो जाएगा 1667 रुपीज़। सिमिलरली असेंबली के लिए कैलकुलेट करते हैं, असेंबली के लिए कितना हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको,
833 हो जाएगा। जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है सिंपली। यहाँ पर वेरिएंस कितना आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है 500, वो भी एडवर्स में। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी एडवर्स में ही आएगा 333, एडवर्स में आ गया। नेक्स्ट क्या है, असेंबली के लिए भी ये भी आपका एडवर्स में ही आएगा, दिस माइनस दिस, सो ये हो जाएगा 167, ये एडवर्स। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। इन सबको ऐड करेंगे 3 2 5 6, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72,500। इस सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61,483, और इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और यू कैन सिंपली कैलकुलेट बाय डिडक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, ये आपका एडवर्स में आ गया, राइट। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, अभी हम कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट जितना आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में पहले से आपको बोला है कि हर बैच में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया जाता है, दिस डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा 72.5, 61.48, और ये कितना होगा 11.02, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट भी आपको मिल गया। आई होप आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पर बोल रहा है एडवर्टीजिंग एजेंसी हैज़ रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर विच यू आर सपोज टू सबमिट द कोटेशन। आपको उसका कोटेशन बनाना है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। बिल ऑफ मटीरियल प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द जॉब स्टेट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटीरियल। यहाँ पर आपको क्या दिया है, मटीरियल का रिक्वायरमेंट दिया है। बोल रहा है पेपर 10 रीम्स एट 1800 पर रीम, ठीक है। 10 रीम आपको मंगवाना है जिसका प्राइस है 1800 एक रीम का। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है वो आपको दिया है। बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स उसका भी आपको दिया है। फिर बोल रहा है सम फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। द एजेंसी डज नॉट हैव अ फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉई। It decides to hire one by paying 10,000 rupees to him. Estimated job card prepared by production department specifies that service of following employees will be required for the job. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक जॉब कार्ड प्रिपेयर किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, जिसने कि ये बोला है कि इन सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें सो दैट हम लोग ये जॉब कंप्लीट कर पाएँ। आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि काम करेंगे फॉर 80 आवर्स, और जिनका प्राइस है दैट इज़ 12,000 पर मंथ। कॉपीराइटर की ज़रूरत है जिनका जो काम करेंगे फॉर 75 आवर्स एंड उनका सैलरी है फॉर पर मंथ के हिसाब से है वो 10,000। क्लाइंट सर्विसिंग के लिए 9,000 पर मंथ की सैलरी है और उनको काम करना है फॉर 30 आवर्स। फिर क्या बोल रहा है, द प्राइमरी पैकिंग मटीरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 4,000। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, वाइल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर लाइकली टू बी 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है आपको डायरेक्ट कॉस्ट का 40%, मतलब जो आपका प्राइम कॉस्ट होगा उसका 40%, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 25% ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर बोल रहा है द एजेंसी एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस। जितना भी आपका कोटेड प्राइस है यानी कि जितना भी आपका सेलिंग प्राइस है उसका 20% आपको प्रॉफिट में डालना है। द एजेंसी वर्क्स 25 डेज इन अ मंथ एंड 6 आवर्स अ डे। ठीक है, एक महीने में वो लोग 25 दिन के लिए काम करते हैं एंड हर दिन में दे वर्क फॉर 6 आवर्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है बुक में ही, टोटल लेबर आवर्स इन अ मंथ कितना है 25 इंटू 6, दैट इज हाउ मेनी आवर्स 150 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की जो सैलरी है दैट इज 12,000 पर मंथ। दैट मीन्स द आर्टिस्ट इज टेकिंग 12,000 फॉर हाउ मेनी आवर्स 150 आवर्स। तो उनको अगर ये जो है ना आर्टिस्ट की सैलरी दिस मच पर
मंथ है, ये है आर्टिस्ट जनरली कितना चार्ज करता है, राइट? एक महीना अगर वो काम करेगा तो ही विल चार्ज 12,000. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू वर्क फॉर ओनली 80 आवर्स. तो अगर 150 आवर्स के लिए इतना है तो 80 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा प्राइस? 12,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 80 आवर्स. समझ में आया? 12,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 80 आवर्स, यानी कि आपके पास मिल जाएगा, आर्टिस्ट को आपको कितना पे करना है? 6,400. सिमिलरली राइटर, कॉपी राइटर के लिए कितना है? कॉपी राइटर इज चार्जिंग 10,000 पर मंथ, मतलब 10,000 रुपीज़ पर 150 आवर्स. तो 75 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 बाई 150 इंटू 75. ठीक है. सिमिलरली क्लाइंट सर्विसिंग के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 9,000 बाई 150 इंटू 30 आवर्स के लिए कर रहा है. तो हमारे पास इनका सबका जो है लेबर चार्जेस कितने होंगे वो हमारे पास आ गया. कंपनी को कितना लेबर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा वो हमारे पास आ गया. उसके अलावा एक फोटोग्राफर को वो लोग एज एन एम्प्लॉय हायर करेंगे तो उनको कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपीज़. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि फोटोग्राफर को वो लोग एज एन एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, लेकिन ये जो आर्टिस्ट, कॉपीराइटर और क्लाइंट सर्विसिंग हैं, इन लोगों का बस इनको सर्विस चाहिए, इसीलिए इन लोगों को कितना पे करना है वो आवर्स के हिसाब से डिसाइड होगा. ठीक है. इसका सोल्यूशन बुक में से ही मैं आपको देख के समझा देती हूँ. सी, कोटेशन फॉर अ प्रिंटिंग जॉब. डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है? 10 रीम्स ऑफ पेपर चाहिए. एक रीम का प्राइस है 1,800. इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, इन सबको ऐड कर देने पर आपका जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो आ गया टोटल हाउ मच? 30,000 रुपीज़, है ना. फिर हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट? हम लोग करेंगे डायरेक्ट लेबर स्पेंड. डायरेक्ट कितना लेबर के लिए हम लोगों को कितना खर्चा करना पड़ेगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट पहले ही कर लिया है. 6,400 आर्टिस्ट का हो जाएगा, कॉपीराइटर का 5,000 हो जाएगा, एंड फॉर क्लाइंट सर्विसिंग वी नीड टू गिव 1,800 टू दैट पर्सन. फोटोग्राफर की जो चार्जेस हैं वो कितना है? वो तो 10,000 है. तो जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. प्राइम कॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है प्राइम कॉस्ट का वैल्यू. इसको ऐड कर देने पर हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 53,200 रुपीज़, राइट. अब हमें क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें कैलकुलेट करना है. इस पर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है प्राइम कॉस्ट पर 40%, राइट. प्राइम कॉस्ट जितना है उस पर 40% आपको ऐड कर देना है. फिर आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आपको 25% ऐड करना है एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. आ जाएगा टोटल कॉस्ट. उस पर आपको प्रॉफिट डालना है. प्रॉफिट कितना डालना है? प्रॉफिट यहाँ पर समझने वाली बात है, प्रॉफिट आपको डालना है सेलिंग प्राइस पर. सेलिंग प्राइस पर 20% डालना है. ठीक है. अगर सेलिंग प्राइस पर 20% डालना है तो ये जो टोटल कॉस्ट हमने निकाला है ये कितना हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा, है ना. 80% हो जाएगा. तो अगर हम लोग प्राइस कैसे निकालेंगे? इफ दिस वैल्यू इज 80%, this value is 20%, then this value will be how much? 100%. तो हमें पता है ये है this much is 80%, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? उससे 100% का कैलकुलेशन कर लेंगे और उससे हम लोग इसको माइनस करके आपका प्रॉफिट जितना आएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट. ये आपको समझ में आ गया शायद. और आज का क्लास, अभी का क्लास यहीं तक रखते हैं. आज शाम तक मैं और एक क्लास भी अपलोड कर लूँगी और आज ही हम लोग इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, CMA इंटर के दोस्तों के साथ. और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड ज्वाइन इन माई टेलीग्राम ग्रुप.